सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, हम लोग प्रश्नावली 7.4 में चल रहे थे और 7.4 में कुछ प्रश्न हम लोग होमवर्क में भी लिए थे। तो आइए सबसे पहले होमवर्क वाले प्रश्न को लिखते हैं, जो जो प्रश्न उसमें डाउट हुआ है उसको डिस्कस करते हैं और फिर अगले एक्सरसाइज की ओर अग्रसर करते हैं। चलिएगा सर, कौन कौन सा प्रश्न पहले दिए थे आप लोग? क्वेश्चन लिखवाइए तो डाउट सॉरी क्वेश्चन कौन कौन दिए थे होमवर्क में, वो क्वेश्चन लिखवाइएगा हमसे। पूरा टोटल 1 से 25 टोटल दिए थे। तो आई थिंक बीच में कुछ हम डिस्कस भी किए थे, है ना। चलिए, तो आप लोग डाउट पूछिएगा। डाउट क्वेश्चन 1 से 10 में, 1 से 10 तक डाउट प्रश्न पूछिएगा। 1 से 10 तक डाउट प्रश्न पूछिएगा। कोई डाउट है? बोलिए। नहीं। 11 से 20, 18 नहीं बना? अच्छा, 18 और एक आपको 19 हम बोले थे। अच्छा सॉरी, 18 और 22 कि आप लोग को ये प्रश्न 7.5 हम डिस्कस करेंगे तब बनेगा, बोले थे। अच्छा चलिए, 21 से 25 बन गया सारा इधर। अरे बन गया सारा इधर, मतलब डाउट इसमें रह गया 18 और कौन सा 22, यही ना। चलिए आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग का डाउट नहीं है इस किसी प्रकार का तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग में आइएगा, प्रश्नावली 7.5 के लिए आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। वो जो आपका 23 बचा हुआ है ना, सॉरी 18 और 22, वो इसी पार्ट से बनेगा, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन से। लिखिए, आंशिक भिन्नों द्वारा बात नहीं करेंगे सर। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसा काम कीजिएगा, आइए पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद इसमें प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे साथ ही लिखते चलिएगा। एक साइड लिखिए सीरियल नंबर, ठीक है। एक साइड परिमेय फलन का रूप, इस एक्सरसाइज में लगभग आपका 4-5 क्लास लग जाएगा। 7.5 में काफी लेंदी होता है ये, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम आपका 5 मार्क्स में आता है। आंशिक भिन्नों का रूप, परिमेय फलन का रूप, आंशिक भिन्नों का रूप। सुनिए सर, यहां देखिएगा। अब यहां देखेंगे सब लोग, पहले समझेंगे। सीरियल नंबर में नंबर फर्स्ट, ठीक है। यदि परिमेय फलन का रूप किस रूप में रहे, पी एक्स
और प्लस क्यू बटे नीचे आपका रहे एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस क्या बी, पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस क्या रहे बी, जहां ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। एक बात समझेंगे, जहां पर ए का मान बी के बराबर होना नहीं चाहिए। फोकस करना सारे विद्यार्थी। यदि समीकरण पी एक्स प्लस क्यू के रूप का हो और बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के रूप का हो, तो जब इस फलन को हमको आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक करना होगा, तो इसको आंशिक रूप भिन्न के रूप में ब्रेक करते हैं ए बटे एक्स माइनस ए और प्लस बी बटे एक्स माइनस बी के रूप में ब्रेक करते हैं। जहां आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी जो आपका होता है वो आपका कहलाएगा, जानते हैं कौन सा पद, अचर पद होता है। ऐसा काम करेंगे। इसको तो आप लोग स्टार्ट किए होंगे फ्रेश पेज में, स्टार्ट किए ना, तो क्या काम करिएगा, हम यहां लिखे सीरियल नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट लिखने के बाद इससे संबंधित जितना प्रश्न होगा पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो आप लोग क्या काम करेंगे, उस फ्रेश पेज को पूरा कंप्लीट छोड़ दीजिएगा ब्लैंक। जैसे जैसे कंसेप्ट आते जाएगा उसमें कंसेप्ट लिखते जाइएगा, और बाकी नेक्स्ट पेज से आप लोग एग्जाम्पल करते चलेंगे, ठीक है। आइए सर सुनिएगा, हम लोग क्वेश्चन एक करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। हम लोग एक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन एक बटे एक्स प्लस एक और इंटू एक्स प्लस दो, एक बटे एक्स प्लस एक इंटू एक्स प्लस दो इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करें। देखिएगा सर, ये आप लोगों से ये प्रश्न पूछा गया, एक बटे एक्स प्लस वन और इंटू एक्स प्लस दो इंटू डी एक्स, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग एक बात के ऊपर गौर कीजिएगा, सभी विद्यार्थी लोग इस बात पे गौर करेंगे और ध्यान भी देंगे कि कहना ये क्या चाह रहा है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये कंप्लीट, राइट, ये जो आपको ये कंप्लीट दिख रहा है ये आपका जानते हैं किस रूप में है, ये आपका परिमेय फलन के रूप में है। सारे विद्या अभी लिखेंगे नहीं, पर समझेंगे यहां। ये जो आपको इक्वेशन दिया गया ये आपके परिमेय फलन के रूप में है। कैसे, नीचे देखिएगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए है, मतलब यहां पर आपका ए के जगह पर माइनस एक है और बी के जगह पर माइनस दो है। ऊपर कहता है पी एक्स प्लस क्यू, क्यू का मान क्या है, एक है, और पी एक्स के जगह पर कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कितना एक्स है, बोलिए 0x है। इसका मतलब क्या है, 0x। तो बताइए, अगर इस तरह का फलन रहेगा पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगर इस प्रकार के फलन का रूप रहेगा, तो जब इसको आंशिक भिन्न में ब्रेक करेंगे तो आंशिक भिन्न में किस प्रकार से ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का तरीका होता है ए बटे एक्स माइनस ए और प्लस बी बटे एक्स माइनस बी। तो क्या इसको ब्रेक किया जाए, देखिए सर, आइए ब्रेक करते हैं। किसको ब्रेक करेंगे, एक बटे एक्स प्लस वन और इंटू एक्स प्लस टू को जब आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, बोलिए, ए बटे एक्स प्लस वन, और चिन्ह क्या चीज का होता है, प्लस, बी बटे एक्स माइनस बी ना, तो बी बटे एक्स प्लस कितना, 2। एनी प्रॉब्लम। ये हुआ आपका परिमेय फलन का रूप, और जब इस परिमेय फलन के रूप को आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। बात समझ में आया। अब क्या काम करेंगे, देखिएगा, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक बटे एक्स प्लस वन और इंटू एक्स प्लस टू बराबर, बोलिए सर, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा, एक्स प्लस वन और इंटू एक्स प्लस कितना, 2। ये से ये कैंसिल, क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 2। किस में मल्टीप्लाई होगा, ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस कितना से, 2 से, प्लस ई से ही कैंसिल, क्या बच गया, एक्स प्लस 1। बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 से। सर, ये नीचे से ये नीचे पूरा कैंसिल आउट हो गया, हो गया, क्योंकि दोनों क्या था, सेम। सिंपल क्या बच गया सर, इधर
एक बराबर इधर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई कीजिए, a में x से x, 2 में a से 2a, प्लस b में x से bx और प्लस b में x से b। सर मतलब इसमें कुछ जो पार्ट है जिसमें x लगा हुआ है और कुछ जो पार्ट है वो फ्री फ्रॉम x से, अरे है कि नहीं? तो इसको ऐसा काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, इधर एक है, x वाला टर्म कुछ नहीं है तो क्या है बोलिए, 0x और प्लस कितना 1, x वाले टर्म को एक साइड कीजिएगा, x यहां भी x यहां भी। बताइए अगर इसमें से x क्या कर लें कॉमन, क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस b और प्लस ये क्या बच जाएगा बोलिए 2a प्लस b। सर गौर करेंगे, ये x के आगे ये संख्या लगा हुआ a प्लस b, मतलब ये इसमें x अचर पद, x तो आपका कौन पर लगा हुआ है, चर पद, और ये 2a प्लस b अचर पद। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो बराबर कब होगा, अचर वाला बराबर होगा किसके, सॉरी चर वाला बराबर होगा किसके साथ, चर के साथ, और जो अचर वाला भाग है वो बराबर होगा किसके साथ, अचर के साथ। तो सर अगर उस प्रकार से बराबर करने की कोशिश करेंगे तो यहां क्या है, x है कि 0x है, 0x, और इधर क्या है बोलिए a प्लस बी एक्स। तो a प्लस बी एक्स और 0x, x से x कैंसिल हो गया, सिंपल क्या बच जाएगा बोलिए, क्या बच जाएगा, सिंपल आपका बच जाएगा a प्लस बी बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, a प्लस बी बराबर 0 समीकरण नंबर क्या फर्स्ट। आइए इसमें हमने चर पद को बराबर किया चर पद के साथ, नेक्स्ट अचर पद को बराबर करेंगे अचर के साथ। अचर क्या कहता है, 2a प्लस बी किसके साथ, 1 के साथ, मतलब दूसरा समीकरण आएगा 2a प्लस बी बराबर 1, समीकरण नंबर क्या सेकंड। सर ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, दोनों को हल करेंगे, बी भी प्लस में बी भी प्लस में, अगर ए को माइनस में कर दे तो कट जाएगा, मतलब क्या काम करना पड़ेगा, समीकरण नंबर फर्स्ट और माइनस समीकरण नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा सर बोलिए, a प्लस बी बराबर 0, यहां क्या होगा 2a प्लस बी बराबर 1, चिन्ह माइनस 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 कैंसिल आउट, 2a में से 1 गया, माइनस a बराबर माइनस 1, इसे ही कैंसिल। बोलिए सर a का मान क्या 1। यदि इस a के मान को या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, तो b का मान आ जाएगा। अगर a के मान को 1 रखिएगा ये उधर जाएगा, मतलब बोलिए अगर a का मान 1 आ गया तो b का मान क्या आ जाएगा -1। एनी प्रॉब्लम। अब बताइए सर इक्वेशन क्या बोलता था कि यदि समीकरण कुछ इस प्रकार का रहे, इस प्रकार का परिमेय संख्या के रूप में रहे, तो इसको आंशिक भिन्न के रूप में इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। तो आइए सर अब यदि हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, कहां से बोलिए, प्रश्न से। क्वेश्चन क्या दिया था बोलिएगा, क्वेश्चन दिया था इंटीग्रेशन। बताइए 1/x प्लस a प्लस x प्लस 2, इसको ब्रेक करके क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं बोलिए, a बटे x प्लस 1 और प्लस b बटे x प्लस 2, ये पूरा और इनटू क्या dx हो जाएगा। सर ये बताइए a का वैल्यू 1, b का -1, पुट कर ले। अगर पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऐसे सेपरेट पहले कर लो, चेन रूल अप्लाई कर लो, a बटे x प्लस a का वैल्यू 1 बटे x प्लस 1 और गुने क्या dx। नेक्स्ट b बटे x प्लस 2, b का मान -1, मतलब यहां प्लस और गुने माइनस माइनस, इंटीग्रेशन b का मान -1 और बटे x प्लस 2 और इंटू क्या dx। बताइए सर 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का 1/x का इंटीग्रेशन बताइए, लॉग मोड। तो बताइए सर 1/x का हो जाएगा लॉग मोड x, मतलब x प्लस 1 माइनस 1/x का लॉग मोड x प्लस 2 और प्लस क्या c, क्या हो गया लॉग a माइनस लॉग b। अगर a माइनस b है तो जब माइनस में होता है तो भागा में, बोल भी नहीं करोगे, और जब प्लस में होता है तो गुना में। तो क्या लिख सकते हैं इसको बोलिए, लॉग x प्लस 1 और बटे x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझे, मतलब सुन लीजिए, यदि परिमेय फलन का रूप कुछ इस प्रकार का हो तो इसको ब्रेक करने का तरीका
ए बटे एक्स माइनस ए और प्लस बी बटे एक्स माइनस बी के रूप में होता है। पकड़ में आया? हम क्या बोले आप लोग को, जिस पेज में आप लोग कंसेप्ट लिखना शुरू किए हैं उसमें कंसेप्ट नंबर पहला नोट करेंगे और उसके बाद उस पेज को पूरा फ्रेश छोड़ देंगे, राइट। नेक्स्ट पेज से एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। जल्दी कीजिए सर, फटाक सा। देखिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। निकालिए प्रश्नावली, आप लोग निकालिएगा कितना, 7.5। 7.5 जो टिक करने बोलेंगे वो टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा और तथा क्वेश्चन नंबर पांचवा। पहला, दूसरा, पांचवा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पांचवा के बाद क्वेश्चन नंबर 22वां। पहला, दूसरा, पांचवा, 22वां। टिक किए 4 प्रश्न। ये बताइए चारों प्रश्न में कौन कौन सा प्रश्न आप लोग से डाउट जाएगा। ऐसे देख करके ही लग रहा होगा सर ये प्रश्न नहीं बन सकता हमसे, वो हमसे आप पूछिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। टाइप बाय टाइप हम क्लियर करेंगे, ठीक है। दूसरा और पांचवा, चलिए ठीक है। यहां देखिएगा आप लोग, अरे यार तो फिर तो सब तो हम ही से पूछ लेगा, तो बनाएगा क्या। जब हम बोले कि पहला, दूसरा, पांचवा और 22वां 4 प्रश्न में से कोई 1-2 प्रश्न, ऐसा तो नहीं है कि फिर हम 4 प्रश्न में छोड़ के बढ़ जा रहे हैं। बाकी 1-2 प्रश्न जो बचेगा आप लोग घर में कीजिएगा, जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस कर देंगे। तो अभी प्रॉपर 1 ही 2 प्रश्न पूछिएगा ना। कौन सा पूछ रहे हैं बताइए? 2 और 5। चलिए देखिएगा। देखिए नंबर 2, ऐसे लग रहा होगा देख करके कि टफ है। 2 इंटीग्रेशन 1/x² और -9 इंटू dx। सारे विद्यार्थी लोग गौर करेंगे, यहां पर देखेंगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें खुद से बनाना भी पड़ेगा। अभी 5 प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्न है इस प्रकार का, तो कुछ प्रश्न बनाना भी पड़ेगा खुद से। थोड़ा सा फोकस होकर देखिएगा। कुछ नहीं करेंगे, ये आपका px + q बटे x - a इंटू x - b के फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो उसमें लाने की कोशिश करेंगे। कैसे लाने की कोशिश करेंगे? इंटीग्रेशन 1 का 1, इसको लिख सकते हैं x का क्या, होल स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर और इंटू dx। a² - b², क्या होता है रिजल्ट? a + b यानी 1/x + 3 इंटू x - 3 और इंटू dx। क्या परिमेय संख्या के रूप में आ गया? px + q बटे x - a इंटू x - b के फॉर्म में। तो इसको ब्रेक कैसे करते हैं? इसको ब्रेक करने का तरीका होता है a बटे x - a और प्लस b बटे x - कुछ भी आप उस रूप में ब्रेक कर सकते हैं। आइए सर, जब इसको ब्रेक करना होगा तो कैसे करेंगे? 1/x + 3 और इंटू x - 3 को ब्रेक कैसे करेंगे? a बटे x + 3 और प्लस b बटे x - 3। सर जब इस रूप में हमने इसको आंशिक फलनों के रूप में हमने ब्रेक कर लिया, तो इसके बाद हम लोगों का लक्ष्य क्या होता है? a और b का क्या लाना, वैल्यू। a और b का मान लाना। यदि a और b का मान आ गया तो इसका इंटीग्रेशन फिर आसानी से सॉल्व करना किया जा सकता है ना। तो आइए सर, लाने के लिए नीचे को क्या करेंगे बोलिए? एलसीएम। तो क्या हो जाएगा बोलिए? 1/x + 3
और x माइनस 3 बराबर, नीचे को अगर एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और इधर आ जाएगा x माइनस 3। सर इसे ही कैंसिल, यही ना बच जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। एनी प्रॉब्लम सर? सर ये से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास बोलिए तो, एक बराबर a में x से ax, 3 में a से माइनस 3 है, b में x से bx और b में 3a से 3b। हो गया सर? इधर सिर्फ एक नहीं है, 0x प्लस 1 है, अरे है ना? तो बोलिए सर क्या काम करेंगे, 0x और प्लस 1 बराबर x वाले टर्म को कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, a प्लस b में कॉमन करेंगे x और माइनस 3a और प्लस 3b। एनी प्रॉब्लम? तो आइए सर कंपेयर करेंगे चर पद को किसके साथ, चर के साथ, और अचर पद को किसके साथ, अचर के साथ। दोनों में तुलना कर लेंगे क्या? तो तुलना करने के बाद हमको वैल्यू निकलेगा किसका, a और, अरे वैल्यू निकलेगा किसका, a और b का। थोड़ा सा आप लोग सारे विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, x से x कैंसिल आउट, सिंपल बच जाएगा आपका क्या, a प्लस b बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस कितना a, माइनस 3a और प्लस क्या 3b, माइनस 3a और प्लस 3b और बराबर कितना 1। समीकरण नंबर क्या, सेकंड। क्या काम करना पड़ेगा सर बोलिए, फर्स्ट में e है प्लस में और ये क्या में, माइनस में, सिंपल करो, समीकरण, समीकरण नंबर फर्स्ट गुने 3 और क्या जगह चिन्ह प्लस, समीकरण नंबर सेकंड गुने 1 कर देंगे। अगर फर्स्ट में करेंगे 3 से कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b बराबर 0, ये क्या होगा, माइनस 3a प्लस 3b बराबर 1, कैंसिल आउट, 3 और a 3, 6b बराबर 1। बोलिए सर b का मान 1/6, b का मान 1/6। अगर b का मान रखेंगे 1 में तो a प्लस 1/6 बराबर 0, 1/6 उधर रहेगा तो माइनस 1/6, मतलब सिंपल a का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1/6 आ जाएगा। क्या सर कहां से चलेंगे बोलिए, कहां से, प्रश्न से। प्रश्न से जब चलेंगे तो क्वेश्चन क्या बोलता है बोलिए, क्वेश्चन आपका इसी के फॉर्म में आया था ना, जब इसको हमने ब्रेक किया था इस रूप में जाएगा, मतलब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्या बटे बोलिए, a बटे x प्लस 3 प्लस b बटे x माइनस 3 और पूरे के लिए क्या dx। ये था परिमेय संख्या के रूप में, और जब इसको हमने ब्रेक किया तो ये हुआ आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। एनी प्रॉब्लम? तो आइए सर यहां से कौन रूल अप्लाई करेंगे बोलिए, चेन रूल। चेन रूल में a कहां आएगा, a कहां बाहर, a का वैल्यू माइनस 1/6 बार, यहां बच गया 1/x माइनस 3 गुने dx प्लस b का वैल्यू 1/6, वो भी इंटीग्रेशन से बाहर बच गया 1/x माइनस 3 और गुने क्या dx। क्या हो जाएगा सर, माइनस 1/6, 1/x का लॉग मॉड, मतलब लॉग मॉड x माइनस 3 और प्लस 1/6 का 1/6। यहां क्या बचेगा बोलिए, यहां पर भी हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 3। अच्छा सॉरी, एक प्लस में है तो ये भी आएगा क्या में, प्लस में, और ये भी क्या में, प्लस में, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या c। देखिए सर गौर कीजिएगा, ये 1/6 और लॉग x माइनस 3 प्लस में और ये क्या में, माइनस में। तो बताइए दोनों में से 1/6 कॉमन कर लें क्या, अगर 1/6 कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस वाला हो जाएगा ऊपर और माइनस वाला नीचे, भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, लॉग मॉड, ये x माइनस 3 आ जाएगा ऊपर, x माइनस 3 और बटे x प्लस 3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आया समझ में। इसके बाद आप लोगों ने कौन सा प्रश्न पूछा, ये दूसरा के बाद कौमा कैमा पांचवा। फोकस करेंगे सर कि पहले इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी से कीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट फास्ट कीजिए। तो ठीक है, आइए मिटाए सर।
बात नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोग सारे विद्यार्थी, हम क्लास 10 के बैच में भी हम जोर दे रहे हैं और क्लास 12 के बैच में भी, दोनों क्लास के विद्यार्थी लोग एट मैक्स फिलअप कीजिए, ठीक है। बाकी क्या काम करेंगे लास्ट में, अगर सिचुएशन रहेगा तो फरवरी में हम लोग 15 फरवरी तक तो फ्री हो जाते हैं। 15 फरवरी तक, जब उसके बाद जब तक आपका इसका एग्जाम नहीं हो जाएगा पॉलिटेक्निक का, तब तक आप लोग को नहीं होगा तो पढ़ा देंगे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में, जो आपका पूछा जाएगा, ठीक है, उस अनुसार से। क्या कर रहे हो? अरे नहीं लेंगे, ऐसे ही रिवाइज करवा देंगे, पढ़ा देंगे। अच्छा ये बताओ, एक मिनट सुनो, पहले ये बताओ, खास करके अपने संस्थान में ऐसा होता है कि अब तुम ये काम किया, ये किया, ये किया, तो इसके लिए अलग से दो, इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि नहीं, उसी में हर चीज मैनेज हो, ज्यादा बेटर रहता है। चलिए सुनिएगा, इस प्रश्न बच्चे लोग एक बार सुनना, इस प्रश्न को नंबर 5 को हम कंप्लीट तो नहीं बताएंगे, सिंपल हम वहां तक अप्रोच ला करके हम बता देते हैं। नंबर 5 देखिए क्या कहता है, बच्चे लोग ध्यान देंगे, 2x और बटे, यहां देखना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx। सर यहां देखिएगा, px प्लस q है, px प्लस q नीचे होना चाहिए था x प्लस a और x प्लस b, अभी है नहीं, लेकिन इसको लाया जा सकता है गुणनखंड तोड़ करके। यस या नो? सर इसको लिख सकते क्या, सारे विद्यार्थी फोकस करेंगे, 2x बटे, इसको ब्रेक करेंगे x स्क्वायर, 2 में x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 3 को ब्रेक करें कैसे टूटेगा में, 2 और 1 में, 2 और 1 में, मतलब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 और इंटू dx। सर इसमें अगर एलसीएम लेना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, x स्क्वायर 2x, x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 और इंटू क्या, dx। सर बाहर बाहर एक कोष्ठ और अंदर अंदर एक कोष्ठ, क्या हो जाएगा बोलिएगा, हो जाएगा आपका 2x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 और इंटू dx। अरे बाबू सर आपके पास इक्वेशन क्या आ गया बोलिएगा, 2x बटे x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2, ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया। जब इसको आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक करें कैसे हो जाएगा बोलिए, a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x माइनस 2, ओ सॉरी x प्लस क्या 2। सर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x बटे x प्लस 1 और यहां पर x प्लस कितना 2 बराबर, यहां एलसीएम ले लीजिए सर, x प्लस 1 और x प्लस कितना 2, यहां से आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये से ये कैंसिल आउट हो गया सर, क्या बच गया बोलिए तो, 2x बराबर मल्टीप्लाई कीजिए, a में x से, 2 में a से, b में x से और प्लस क्या b। बताइए सर इधर क्या आ जाएगा, 2x बराबर x कॉमन कर ले, अगर x कॉमन कर लेंगे क्या बच जाएगा a प्लस b और प्लस यहां क्या हो जाएगा 2a प्लस b। सर चर पद के साथ और अचर पद में कुछ नहीं है तो जीरो है, समीकरण लिख लें क्या हो जाएगा बोलिए, a प्लस बी, एक्स एक्स कैंसिल, a प्लस बी बराबर 2 और इधर क्या हो जाएगा बोलिए 2a प्लस बी बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। क्या सर इसको आप सॉल्व करेंगे ए बी का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, और अगर ए बी का वैल्यू आएगा फिर आपका सेपरेट करके ए बी का वैल्यू पुट कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। 1 मिनट रुक जाएगा सर। तो होमवर्क के रूप में आपको कौन कौन दिए थे, प्रश्नावली 7.5, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, फिर 5 के बाद कौन सा 22। ये चारों प्रश्न आप लोग देख करके आइएगा, जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस कर देंगे।
एनी प्रॉब्लम? चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पेन डाउन कर लीजिए।